मेरे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही विशेष है। आज का ये संदेश है एक ऐसे व्यक्ति के दुख से भरा हुआ है जो तुमसे बहुत प्रेम करता है। वो व्यक्ति तुमसे बहुत प्रेम करने का दावा करता है और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उसकी चाहत तुम्हारे लिए बहुत पुरानी है। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति तुम्हारा कोई करीबी ही है, कोई ऐसा जिसे तुम बहुत लंबे समय से जानते हो। वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है जिसके साथ तुम बचपन में खूब खेला करते थे। वो व्यक्ति तुम्हारे बचपन का साथ ही है। मेरे बच्चे, बचपन में वो तुम्हारा बहुत ही करीबी दोस्त था। तुम दोनों एक दूसरे की बहुत पसंद भी करते थे, लेकिन बड़े होने के बाद तुम दोनों एक दूसरे से दूर चले गए क्योंकि तुम दोनों को अपने आप के लिए कुछ करना था। तुम दोनों को इस समाज में अपना नाम बनाना था, इसलिए तुम दोनों पढ़ाई के सिलसिले में बड़े शहर चले गए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस संसार की परीक्षा में तुम सफल रहे और तुमने वो सब प्राप्त किया जो तुम करना चाहते थे। तुम्हें इस समाज से बहुत प्रेम मिला। जो अधिकार तुम्हें इस संसार से चाहिए था, तुम्हें वो अधिकार भी मिला, लेकिन फिर भी प्रेम की कमी तुम्हारे जीवन में हमेशा रही। तुम्हारा मन जिसे चाहता था उसे देखने की जिज्ञासा तुम्हें बार बार होती थी और इसी कमी को पूरा करने के लिए तुमने एक दिन पहल करने की सोची। तुम वापस अपने उसी शहर गए और अपने प्रेम को तलाशना शुरू किया। मेरे बच्चे, तुम आज भी वो समय नहीं भूले जब उसकी आंखें पहली बार तुम्हारी आंखों से टकराई थी, और वैसा ही प्यारा संयोग फिर एक बार तुम्हारे साथ हुआ और बीच रास्ते पर ही तुम दोनों की निगाहों ने एक दूसरे को देखा। वो लम्हा इतना खूबसूरत था कि तुम्हारा मन हुआ कि वो लम्हा वहीं थम जाए और तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहो। इस मिलने मिलाने का सिलसिला कुछ दिन यूं चलता रहा और फिर वो वक्त भी आया जब तुमने अपने प्रेम का इजहार अपने प्रेमी से कर डाला। ये देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ कि तुम दोनों का मन एक जैसा ही सोचता है और एक दूसरे को पसंद करने में तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे बच्चे, तुमने यह जताया अवश्य था कि यह सब तुम्हें सपने जैसा ही लग रहा था। तुम इतना खुश पहले कभी नहीं हुए थे, क्योंकि यह खुशी प्रेम की खुशी थी। ये खुशी अपने सपने को जीने की खुशी थी। मगर न जाने क्या हुआ कि तुम्हारे रिश्तों में दरार आने लगी। तुम्हारा रिश्ता शुरू तो हुआ था, लेकिन बहुत जल्द वो टूटने के कगार तक पहुंच गया था। तुम दोनों के बीच में जगह बना ली थी। किसी तीसरे ने अपनी और उस व्यक्ति का एक ही मकसद बन गया था, तुम दोनों को अलग करना। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति बहुत ही दुष्ट स्वभाव का है। वो हर अच्छी चीज को बर्बाद कर देना चाहता है और अब उसकी नजर तुम दोनों के रिश्ते पर भी पड़ चुकी थी। इसलिए उसने एक गंदी चाल चली और तुम दोनों के बीच शक के बीज को बो दिया। उसने तुम दोनों के बीच इतनी गलतफहमियां खड़ी कर दी कि तुम दोनों का रिश्ता इस आग में झुलस गया और तुम दोनों अलग हो गए। इस पीड़ा ने तुम दोनों की अंतरात्मा तक को घायल कर दिया था। तुम दोनों इतना टूट चुके थे कि इस जीवन से ही तुम दोनों ने मुंह मोड़ लिया था। तुम दोनों को प्रेम शब्द से ही नफरत हो गई और फिर तुम दोनों ने इस रिश्ते का दिया अंत कर और अपने अपने अलग रास्ते चले गए। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि तुम दोनों के प्रेम के साथ जो हुआ था वो ईश्वर की मर्जी नहीं बल्कि किसी की धंधोर साजिश थी। और इस बात को सुनकर तुम्हारा प्रेमी खून के आंसू रो रहा था। वो उस रात रो रो कर तुम्हें याद कर रहा था और चीख चीख कर तुम्हें पुकार रहा था। वो उस रात बहुत पीड़ा में था और वो सिर्फ तुम्हें ही याद कर रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि इतना खूबसूरत रिश्ता उसने किसी के बहकावे में आकर तोड़ दिया। वो अपने आप को कोसने लगा था और बार बार तुम्हें पुकार रहा था।
उसके वो पीड़ादायक आंसू बार बार उसके दुख का बखान कर रहे थे और तुम्हें पुनः पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। मेरे बच्चे, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो समय की गलती थी। उस वक्त समय ने तुम दोनों के रिश्ते का साथ नहीं दिया और तुम दोनों के भाग्य में जुदाई लिख दी। लेकिन समय अपना खेल फिर से खेल रहा है। समय फिर से तुम दोनों के एक मौका दे रहा है एक दूसरे के पास वापस आने का। समय फिर से तुम दोनों के एक मौका दे रहा है एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने का। ईश्वर तुम दोनों की मर्जी जानना चाहते हैं। क्या तुम दोनों फिर से अपने प्रेम को अपने जीवन में चाहते हो? क्या तुम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में बंधना चाहते हो? क्या तुम आज भी अपने प्रेमी से प्रेम करते हो? तुम्हारा जो भी जवाब हो उसे अपने प्रेमी के नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दें। 1111 टाइप करें और अपने प्रेम को अपने जीवन में वापस बुलाएं। टाइप करें, मुझे मेरा प्रेम वापस मिल रहा है। मैं अपने प्रेम के द्वार खोल रहा हूँ। मैं अपने प्रेम के लिए ईश्वर से खुशियाँ मांग रहा हूँ। महादेव हम सब पीड़ा को हरेंगे और हम सबको शांति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय।